हेलो एवरीवन। आज इस क्लास में प्राचीन भारत के इतिहास में वैदिक काल से संबंधित प्रश्नों को कराया जाएगा। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिए। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790 555 3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। बात की जाए स्वास्थ्य शिक्षा के अधिकारी के नोट्स की, तो ये नोट्स आपको नए सिलेबस पर आधारित प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, जिसमें आपका एचईओ का पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया गया है। साथ ही इस एचईओ के नोट्स के अलावा आपको यहाँ पर इसका प्रैक्टिस सेट भी मिल जाएगा। टोटल यहाँ पर एचईओ के प्रैक्टिस सेट रहने वाले हैं 10। इस प्रैक्टिस सेट के साथ करंट अफेयर्स के भी नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, दिया गया है नीचे व्हाट्सएप नंबर 790 555 3851। ये आप यहाँ पर देख रहे हैं, नीचे लिखा हुआ है। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो। और अभी हाँ, इस समय सेल चल रही है। ये सेल 6 अगस्त से शुरू हुई है, 15 अगस्त तक रहने वाली है। इसमें समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए, आपके एचईओ एग्जाम के लिए नोट्स एंड प्रैक्टिस सेट में विशेष ऑफर दिया जा रहा है। कोई भी इससे जुड़ी हुई जानकारी चाहते हैं, ये आप यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं 790 555 3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। एचईओ की क्लासेस की बात की जाए तो ये आपकी क्लासेस मंडे टू सैटरडे रहती है, दोपहर 1 बजे। अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उन सभी का एक एचईओ के नाम से फोल्डर बना दिया गया है। सारी क्लासेस आपको एक ही फोल्डर के अंदर मिल जाएंगी। क्योंकि आप में से बहुत से लोग होंगे जो पहली बार इस क्लास से के माध्यम से जुड़े होंगे, तो आप सभी प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लीजिए। ओके, यहाँ तक नहीं, इसके बाद वैदिक काल से शुरू करना है ना। ओके, चलिए देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पे देखिए क्या है। आर्य शब्द इंगित करता है नृजाति समूह को, या यावई जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वन को। आर्य शब्द किसको दर्शाता है, किसको इंगित करता है? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? आर्य शब्द किसको दर्शाता है, किसको इंगित करता है? नृजाति समूह को, यायावई यायावरी जन को, भाषा समूह को, या फिर श्रेष्ठ वंश को। तो यहाँ पर बात की जाए आर्य शब्द की, ठीक है, तो आर्य याद रखेंगे। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य का अर्थ क्या है? आर्य का शाब्दिक अर्थ क्या है? श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है, ये पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर श्रेष्ठ वंश होगा, डी आपका यहाँ पर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? ईश्वर में विश्वासी, एक वंशानुगत जाति, एक विशेष धर्म में विश्वास रखने वाला, या फिर एक उत्तम व्यक्ति। क्लासिकी संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, ये एक उत्तम व्यक्ति होगा। विकल्प डी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा आंसर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए प्रश्न है, सबसे पुराना वेद कौन सा है? पुराना वेद पूछा जा रहा है, या हम कहें सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? अच्छा, वेद के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं, है ना। वेद के प्रकार कितने होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। अब उन 4 प्रकारों में से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा, ये आपका विकल्प बी होगा, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, ये 4 आपके वेद हैं। सबसे प्राचीन कौन सा हो जाएगा? ऋग्वेद हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। त्रयी नाम है, त्रय किसको संबोधित करता है? त्रय का तात्पर्य क्या है? विकल्प में दिया गया है 3 वेदों का, धर्म, संघ या युद्ध का, हिंदू धर्म के 3 देवताओं का, या फिर 3 मौसमों का। त्रय नाम क्या है? त्रय, या फिर हम कहें, एक पूछा जाता है वेद त्रय। ठीक है, वेद त्रय या फिर त्रय, ये क्या है, किसे कहा जाता है?
तो यहाँ पर 3 वेदों को, ठीक है? 3 वेदों का ऑप्शन ए आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आपका आ जाएगा ऋग्वेद, ठीक है? ऋग्वेद आ जाएगा आपका, प्लस आपका यजुर्वेद आ जाएगा, ठीक है? यजुर्वेद आ जाएगा और आपका सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद को वेद त्रयी कहा जाता है या फिर त्रयी कहा जाता है, ठीक है? ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं, मिलान करना है। किसमें किसका वर्णन दिया गया है, यहाँ पर आप देख रहे हैं वेद दिया गया है और उन वेदों में किसका कौन सा वर्णन किया गया है, ये आपका यहाँ पर पूछा जा रहा है प्रश्न। तो यहाँ पर आपका जो क्या होगा, ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में प्रार्थनाएं और स्तोत्र आपको देखने को मिलेंगे, तो ए का आपका 4th हो जाएगा। वहीं पर यजुर्वेद की बात की जाती है तो इसमें कर्मकांड स्तोत्र आपको देखने को मिलेंगे, धार्मिक कर्मकांड वगैरह, है ना? तो ये यजुर्वेद में वर्णन है। सामवेद में संगीत से संबंधित स्तोत्रों का वर्णन है, तो सी का आपका यहाँ पर फर्स्ट हो जाएगा। बचता है अथर्ववेद, तो इसमें तंत्र मंत्र वशीकरण की बात की गई है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, सही विकल्प होगा, ये आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है? ऑप्शन ए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या फिर इनमें से कोई भी नहीं? इनमें से किसका संकलन है जो कि ऋग्वेद पर आधारित है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपका राइट आंसर सामवेद होगा, ठीक है? सामवेद होगा, विकल्प बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? सही क्रम पूछा जा रहा है, तो वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण और आरण्यक, फिर उपनिषद आएगा। विकल्प ए, ठीक है? ऑप्शन ए, वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आएगा। ए यहाँ पर आपका सही होगा। गोपत ब्राह्मण संबंधित है यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद, यहाँ पर दिया गया गोपत ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद से, ऋग्वेद से, अथर्ववेद से, सामवेद, यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे है? तो गोपत ब्राह्मण की अगर बात की जाए तो ये किससे संबंधित है? अथर्ववेद से है। अथर्ववेद, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद से संबंधित अगर ब्राह्मणों की यहाँ पर बात आए, ठीक है, ऋग्वेद से कौन कौन हो जाएंगे? तो आपका ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण हो जाएगा। यहाँ पर ये इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपको बताया जा रहा है ऐत्रेय ब्राह्मण, ठीक है, ऐत्रेय ब्राह्मण और ऐत्रेय ब्राह्मण और आप याद रखें कौशिकीय, ठीक है? कौशिकीय, कौशिकीय ब्राह्मण, ये आपका हो जाएगा ऋग्वेद में वर्णन है, ठीक है? उसके अलावा 3 और ब्राह्मण हैं, 3 और ब्राह्मण हैं जो कि सामवेद में है वर्णन, ये भी इनका भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा। एक हो जाएगा इसमें पंचविश की बात है ना? पंचविश या फिर तांडय, है ना? पंचविश या तांडय करके है, तांडय ब्राह्मण। इसके अलावा जैमिनी भी है, जैमिनी ब्राह्मण, ये पूछ लिया जाता है, इम्पोर्टेंट है, याद कर लेंगे, ठीक है? इसका संबंध किससे है? सामवेद से है। और यजुर्वेद यहाँ पर दिया गया, तो यजुर्वेद से आपका शतपथ हो जाएगा, शतपथ, शतपथ ब्राह्मण, ठीक है? शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है। तो यहाँ पर याद रखेंगे ऋग्वेद से आपका ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण भी हो, यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है? राइट जो होगा गोपत ब्राह्मण दिया गया है प्रश्न में, वो अथर्ववेद से संबंधित है। सी आपका यहाँ पर सही है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, उपनिषद पुस्तकें हैं धर्म पर, योग पर, विधि पर या फिर दर्शन पर। यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपनिषद पुस्तकें हैं
दर्शन पर आधारित पुस्तकें, ठीक है, तो डी आपका यहाँ पर राइट होगा। और इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, याद रखें, इन्हें वेदांत भी कहा जाता है, ठीक है, डी आपका यहाँ पर सही है। चलिए आगे देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? ऋग्वेद, परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण, उपनिषद यहाँ पर दिया गया है। किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? किसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है? किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा उपनिषद, ठीक है, उपनिषद होगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। उपनिषदों में ही पहली बार मोक्ष का वर्णन हुआ था, देखने को मिला था। तो पूछा जाए कि सबसे पहले किस में जो है मोक्ष की चर्चा हुई है या मोक्ष का वर्णन किया गया है, तो उपनिषद आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। आध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? किस में देखने को मिला है? बृहदारण्यक उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद है, कठोपनिषद है या फिर केन उपनिषद है? यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? यहाँ पर कठोपनिषद हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। कठोपनिषद कृष्ण यजुर्वेद का इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। कृष्ण यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का, कृष्ण यजुर्वेद का उपनिषद है, ठीक है। कृष्ण यजुर्वेद का ये क्या है? उपनिषद है, कठोपनिषद, ठीक है। इसमें आचार्य जो यम है ये नचिकेता को उपदेश देते हैं, ठीक है। उसमें उपदेश का वर्णन दिया गया, क्या बोलते हैं? न इस आत्मा का कभी जन्म होता है, न ही इसकी कभी मृत्यु होती है, या अजन्मा है, नित्य तथा शाश्वत है, ठीक है। इस तरह का अगर स्टेटमेंट देकर पूछ लिया जाए कि इसका वर्णन किस में है, तो याद रखेंगे कठोपनिषद में है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं प्रश्न। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम्स में जीएस का जो पेपर होता है आपका, ये इसमें देखने को आपको ये मिलेगा। मुंडकोपनिषद है, कठोपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो यहाँ पर सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आपका मुंडकोपनिषद होगा, ऑप्शन ए, ठीक है। विकल्प ए आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, काशी के, कैकेय के, पांचाल के, विदय के, यहाँ पर दिया गया है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, किसके थे? तो यहाँ पर आपका राइट क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए उपनिषदों में राजाओं की बात की गई है ना? कहाँ पर कौन से थे? जैसे आप देख रहे हैं विकल्प में विदय, तो विदय की अगर राजा की बात की जाए तो यहाँ पर कौन होंगे? जनक, जनक राजा, ठीक है। पांचाल के राजा कौन थे? तो इसमें प्रवाहरण हो जाएंगे, ठीक है, प्रवाहरण हो जाएंगे। प्रवाहरण जबाली नाम है, ठीक है, ये याद रखें। और कैकेय के आपके पूछा गया है, तो यहाँ पर मतलब सॉरी अश्वपति पूछा जा रहा है, तो ये कैकेय के हो जाएंगे। और बचते हैं आपके काशी के, तो इसमें काशी का आपका अजात शत्रु हो जाएगा, ठीक है, अजात शत्रु, तो इसे आप याद रखें, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। जैसे ये पूछा गया है ना, ये प्रश्न बना उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक किसके थे? कैकेय थे। वैसे ही बाकी विकल्प भी आप देख लें, पूछा जा सकता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए, वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नांकित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? व्यास, रावी, चेनाब, झेलम यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या होगा? चेनाब नदी से, ठीक है, चेनाब नदी से पहचान है इसकी, ऑप्शन सी आपका यहाँ पर सही होगा। ऋग्वेद में निम्नांकित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? बताएं चलिए। अस्कनी है, परुष्णी है, कुंभा क्रमु है, विपाशा शतुद्री यहाँ पर दिया गया है।
तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, कुंभा और क्रमु, ठीक है। तो यहाँ पर कुंभा और क्रमु हो जाएगा, सी आपका यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है अब यहाँ पर देखिए, वैदिक नदियां और उनका आधुनिक नाम दिया गया है। इस तरह से भी काफी प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर आपका क्या होगा सही, कुंभा, ठीक है। उसका आधुनिक नाम क्या है कुंभा का, काबुल, ठीक है। तो एक आपका यहाँ पर सेकंड हो जाएगा। इसके अलावा जो परिश्रणी आप दिया गया है यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसका आधुनिक नाम है रावी, ठीक है। सदा नीरा की बात की जाए तो इसका गंडक हो जाएगा, और बचता है शतुद्री, ठीक है, या शतुद्री इस तरह से दिया जाता है, ये सतलज इसका आधुनिक नाम है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही होगा। चलिए अब यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। अग्नि, बृहस्पति, दयोस यहाँ पर है, इंद्र यहाँ पर दिया गया है। वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था। तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर यहाँ पर बृहस्पति हो जाएगा, ठीक है। बृहस्पति, बृहस्पति देवता को वैदिक देवताओं का पुरोहित माना जाता है, बी आपका यहाँ पर सही होगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था, कान का, गला का, बाहु का, कलाई का, यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा, किस अंग का आभूषण था, गला का था, है ना। गले में पहना जाने वाला एक तरह का हम कह सकते हैं हार। तो यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये वैदिक काल में विनिमय का एक तरह से माध्यम हुआ करता था, तो बी आपका यहाँ पर सही होगा। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुग कौन अधिकारी था। जुआ, देखिए विकल्प में है, जुआ विभाग का प्रधान अधिकारी, राजस्व कर जमा करने वाला, समाचार पहुंचाने वाला दूत, जंगलों का प्रधान अधिकारी। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, वैदिक कालीन प्रशासन में भागदुग कौन अधिकारी था, किसका था, है ना। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ये राजस्व जमा करने वाला, है ना, राजस्व जमा करने वाला, बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बोगज कोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, ऑप्शन देखिए, विकल्प ए कह रहा है यह मध्य एशिया एवं तिब्बत के मध्य एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। विकल्प बी कह रहा है यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। सी कह रहा है वेद के मूल ग्रंथों की रचना यहाँ हुई थी। डी कह रहा है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, बोगज कोई महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त होता है। विकल्प बी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर देख लेते हैं किसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा है। शंकराचार्य हैं, एनी बेसेंट, विवेकानंद, बाल गंगाधर तिलक यहाँ पर दिया गया है। तो सही क्या हो जाएगा, आर्यों के आदि देश के बारे में किसके द्वारा लिखा गया है। यहाँ पर बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह कौन सा है ग्रंथ। कृष्ण यजुर्वेद है, शुक्ल यजुर्वेद है, शतपथ ब्राह्मण है, पंचविश ब्राह्मण यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए इसका जो वर्णन है ये कृष्ण यजुर्वेद, शुक्ल यजुर्वेद और शतपथ ब्राह्मण तीनों में मिलता है, ठीक है। तीनों ही यहाँ पर विकल्प आपके सही होंगे, ठीक है। तीनों ही यहाँ पर राइट आंसर है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। प्रश्न है, ठीक है, यह हो सकता है प्रश्न में एरर हो कि नहीं हुआ है उल्लेख, है ना। तो इस तरह से भी हो सकता है, तीनों में किया गया है, ये आप याद रखें। चलिए अब यहाँ पर देखिए, शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। ऋषि भारद्वाज, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि विश्वामित्र है, ऋषि गौतम, राहुगढ़ यहाँ पर विकल्प है।
यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा ये ऋषि गौतम राहुगढ़ होगा। डी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। प्रश्न है, ऋग्वेद की मूल लिपि थी देवनागरी, खरोष्ठी, पाली, ब्राह्मणी। यहाँ पर दिया गया है ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी, ये प्रश्न पूछा जा रहा है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? क्या थी लिपि? मूल लिपि पूछा जाता है, इस तरह से प्रश्न बनता है। ब्राह्मणी लिपि थी। ठीक है, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मणी लिपि थी। तो यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर ब्राह्मणी होगा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, और इसके अलावा इसमें कुल कितने मंडल है ऋग्वेद में? तो 10 मंडल है। ठीक है, 10 मंडल है, ये याद रखेंगे। ऋग्वेद में टोटल 10 मंडल है। और ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहा जाता है? ऋग्वेद में पुरोहित को क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? होता कहा जाता है। ठीक है, चलिए आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? भारत से, ईरान से, इजराइल से, मिस्र से? यहाँ पर दिया गया है। तो यहाँ पर आपका सही क्या हो जाएगा? ईरान। ठीक है, ईरान से। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज के इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।